नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अंगद। दर्शकों आपको बता दें कि डायबिटीज़, थायराइड और साथ ही साथ हार्मोनल चेंजेस के स्पेशलिस्ट है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम विटामिन डी की बात करें तो अगर इसमें इसकी कमी होती है तो इससे कौन कौन से बीमारी हो सकते हैं। और साथ ही कई बार हम ऐसा देखते हैं या सुनते हैं कि विटामिन डी लेने का जो सोर्स है वो सनलाइट है, लेकिन अगर हम सनलाइट नहीं ले पाते हैं तो इसके अलावा हम कैसे विटामिन डी ले सकते हैं और साथ ही इसका सही तरीका क्या है विटामिन डी लेने का। मुस्कान, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया विटामिन डी और इसके इफेक्ट के बारे में। विटामिन डी हमेशा से एक ऐसा हार्मोन है जिसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट पे बहुत चर्चा हो चुकी है। साइंटिस्ट में अभी भी रिसर्च इस पे इज लाइक एंडलेस एंड गोइंग ऑन। विटामिन डी की कमी के मुख्य लक्षण हैं थकान होना, पूरे मसल में पेन होना, माइल्जिया होना, बोन में पेन होना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होना। अगर किसी को बार बार निमोनिया या चेस्ट के इन्फेक्शन हो रहे हैं उनमें भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसके अलावा ऐसे करीब 4-5 कैंसर हैं जिनमें देखा गया है कि विटामिन डी की कमी से इस तरह के कैंसर हो सकते हैं। इसके अलावा यदि बच्चों में विटामिन डी कम रह जाती है तो उनको बोन की एक कंडीशन होती है जिसमें बोन काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, जिसको ऑस्टियोमेलेशिया बोलते हैं। ऑस्टियोमेलेशिया हो सकती है। सिमिलरली अगर बड़े लोगों में इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है और बच्चों में रिकेट्स भी हो सकती है विटामिन डी की कमी से। जहाँ तक बात करते हैं हम लोग विटामिन डी के सोर्सेज क्या हैं, तो विटामिन डी के जो मैक्सिमम सोर्सेज हैं वो सी फूड में है। सी फूड्स बहुत रिच सोर्स हैं। समुद्री मछली जो भी, खासकर मैक्रेल, सार्डाइन, जितनी भी समुद्री मछली है इसके बहुत अच्छे सोर्स हैं। फिश ऑयल जो होता है विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। लीवर कॉड ऑयल होता है विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। आयरनिकली ये है कि मैक्सिमम जो विटामिन डी के अच्छे सोर्स है मैक्सिमम नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए है। वेज में अपने पास मिल्क का ऑप्शन है, पनीर का, योगर्ट का ऑप्शन है जिसमें विटामिन डी अच्छी मात्रा में होती है। एक तरीका है, जैसे हम लोग सब जानते हैं कि विटामिन डी इज सनसाइड विटामिन या हार्मोन, तो क्या तरीका सही में है विटामिन डी लेने का। विटामिन डी हमारे शरीर में बनती है अल्ट्रावायलेट रेज से, और इसके लिए बेस्ट टाइमिंग जो होती है वो 10 से 4 की होती है। कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि सर हम तो मॉर्निंग में 1 घंटा बैठते हैं फिर भी विटामिन डी की दवा आप मुझे क्यों दे रहे हैं। तो दिक्कत यह है कि विटामिन डी बनने के लिए जो यूवीबी रेज चाहिए होती है उसका कंसंट्रेशन 10 से 3 या 4 के बीच में सबसे ज़्यादा होता है। गाइडलाइंस का रिकमेंडेशन यही है कि जब भी आप विटामिन डी धूप से लेना चाहते हैं तो इस दौरान 1 से 1.5 घंटा धूप में बैठें और आपके बॉडी पार्ट का 10 से 15% पार्ट अनकवर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका चेहरा अनकवर हो, हाथ और पाँव अनकवर हो। इतना यदि करते हैं तो डेली 400 से 600 यूनिट विटामिन डी की बनेगी और हमारी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 600 टू 800 विटामिन डी की होती है। तो 50 से 60% विटामिन डी इससे मिल पाएगी। बट ये सबके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि धूप में आप 10 से 4 के बीच बैठ के 1.5 घंटा तक बैठें। ऐसे लोगों में हम विटामिन डी की सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जो वीकली लेनी होती है यदि आपको विटामिन डी की कमी है, और ये 8 सप्ताह तक लेनी होती है। इसके अलावा ऐसे लोगों में डायबिटिक्स हो गए, ओल्डर पीपल हो गए जिनमें बार बार हड्डी टूट रही हो, ओबेसिटी वाले लोग, किडनी वाले लोग, क्रोनिक लिवर डिजीज है, जिनको बैरियाट्रिक सर्जरी हो, उनको विटामिन डी की रिक्वायरमेंट हमेशा ज़्यादा रहती है और उन्हें हमेशा लेनी पड़ती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि जो तमाम जानकारी है आपके लिए भी लाभदायक रही हो, आप भी ये समझ पाए होंगे कि विटामिन डी लेने का सही तरीका क्या है और साथ ही साथ विटामिन डी लेना क्यों ज़रूरी है। जो तमाम जानकारी आशा करते हैं कि आपके लिए भी लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।